नमस्कार मेरे भाइयों और मेरे भाइयों की सुंदर सुशील बहनों, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार पुलिस एसआई कांस्टेबल के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार सब इंस्पेक्टर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस बकचोदी को। तो सर्वप्रथम आप लोग देख पाएंगे, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे मेरे पास है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जारी यह विज्ञापन, जिसमें बिहार यानी कि दोस्तों बिहार सरकार द्वारा सब इंस्पेक्टर यानी कि जो एसआई की भर्ती होती है, एसआई की भर्ती यानी कि निर्धारित कर दी गई है। बिहार सरकार द्वारा पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती रिलीज कर दी गई है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, ये रहा विज्ञापन। अब आप लोग देख पाएंगे ऑफिशियल विज्ञापन है दोस्तों, जो कि बिहार सरकार द्वारा ये देखिए रिलीज कर दिया गया है। तो आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। अब आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर जो कि लेवल 6 वेतनमान इनका होता है। इसके बाद रिक्तियों की संख्या की बात की जाए अगर, तो 1275 रिक्तियां जो कि बम्पर रिक्तियां हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर की टोटल सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। तो आप लोग देख पाएंगे 1275, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा नंबर है, जो कि सब इंस्पेक्टर पद का है। तो आप लोग देख पाएंगे। अब मैं ये जो नोटिफिकेशन तो बहुत ही लंबा चौड़ा है, परंतु इसमें मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी बताऊंगा, हाईलाइट जानकारी बताऊंगा, जो कि आपके काम की चीज़ है। बेफालतू की और कचड़ा वाली जानकारी मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नीचे की ओर मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें कौन सा व्यक्ति यानी कि कौन सा लड़का और लड़की आवेदन कर सकते हैं। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के कोई भी राज्य के कोई भी व्यक्ति हो, वह अगर 10वीं पास है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि 10वीं पास है और उसकी उम्र 20 साल से ऊपर हो चुकी है, तो वह बंदा इस सब इंस्पेक्टर बिहार सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये रहा कि एज लिमिट यही है कि 20 साल से लेकर यानी कि जो सामान्य वर्ग के जो भी बच्चे होंगे उनको 40 साल नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ 37 वर्ष, 20 साल से लेकर 37 साल तक मैक्सिमम एज होगी। और इसके बाद साथ ही बात करें यदि महिलाओं की, तो महिलाओं की और SC ST OBC की जितने भी कैंडिडेट हैं, तो उनकी एज मिनिमम तो 20 साल सभी की है। इसके बाद उनको थोड़ा रिलैक्सेशन है, तो अप टू 40 साल तक जो भी महिलाएं हैं जो कि SC ST OBC के व्यक्ति हैं, वो 40 साल तक की अगर एज हो गई है फिर भी वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, 20 साल से लेकर 40 साल तक के। तो इसके रहा ये रहा मतलब एज लिमिट, ये क्लियर हो गया। तो दोस्तों, यदि आप लोग देख पाएंगे, यदि आप लोग ये मेरा वीडियो MP से देख रहे हो, तो मध्य प्रदेश के जितने भी व्यक्ति होंगे जो बिहार सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो वो सभी के सभी जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल SC ST OBC का हो, वो सिर्फ जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और आपकी जो है यानी कि ऊंचाई या कि जो हाइट है, तो हाइट आपकी 1.65 सेंटीमीटर ले रहा है, जो कि बहुत ही बेस्ट है हाइट। जो कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 1.68 लेता है, 168 सेंटीमीटर, जो कि बिहार सब इंस्पेक्टर में 165 सेंटीमीटर ले रहा है। तो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, जितने भी जिनकी हाइट कम है, 165 सेंटीमीटर है। इसके बाद अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसके बाद जो सीना है यानी कि जो पुरुषों का सीना है, तो 81 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद अप टू 5 सेंटीमीटर इंक्रीज होना चाहिए फुलाने के बाद। ये ठीक है, ये रहा क्लियर। इसके बाद वज़न की बात अगर करें, तो बिहार सब इंस्पेक्टर में अगर आपको मतलब यदि आपका एग्ज़ाम निकल जाता है, तो इसके बाद आपका जो फिजिकल होगा, तो फिजिकल में आपका 48 किलो, आप लोग देख पाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन सब कुछ लिखा हुआ है। 48 किलोग्राम आपका कम से कम वजन होना चाहिए, तभी आपको जो फिजिकल में मतलब क्वालिफाइड हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ आखिर ये एग्ज़ाम कैसे होगा। तो दोस्तों, ये जो पूरा एग्ज़ाम है, तो 3 से 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। तो पहला स्टेप होगा कि आपका जो लिखित एग्ज़ाम होगा, जो कि प्री बोल सकते हो, प्री एग्ज़ाम होगा। इसके बाद बिहार में 2 एग्ज़ाम होंगे।
तो बिहार सब इंस्पेक्टर की भर्ती में पहले प्री होगा, लिखित पेपर होगा, इसके बाद इसमें जब क्वालिफाइड हो जाओगे 200 अंकों का पेपर होगा ये। इसके बाद फिर एक बार मेंस पेपर होगा, वो भी होगा, तो 200 अंकों का, और 200 अंकों का होगा, क्योंकि उसमें दो प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। उसमें एक में हिंदी रहेगी और एक में मैथ और रीजनिंग वगैरह ये सब रहेगी। तो इसमें भी आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा, प्री और मेंस। इसके बाद जब मेंस आपका निकल जाएगा और इसके बाद माइनस मार्किंग भी रहेगी 0.2, यानी कि 0.2 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, तो ये नेगेटिव मार्क्स भी रहेगा। इसके बाद बात करें तृतीय चरण की, यानी कि तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण में आता है शारीरिक योग्यता। यदि आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो आपको शारीरिक योग्यता के लिए बुलाया जाएगा, आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल आपका जो कि पुरुषों की होगी 1600 मीटर की दौड़ होगी, तकरीबन 6 मिनट 30 सेकंड के भीतर आपको दौड़ना है इतना। इसके बाद महिलाओं की बात करें अगर, तो उनको 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ने को है। तो 1 किलोमीटर दौड़ना है सिर्फ 6 मिनट में महिलाओं के लिए। इसके बाद ऊंची कूद, यदि बात करें ऊंची कूद की, तो पुरुषों की सभी वर्ग, SC ST OBC सभी वर्ग के पुरुषों को 4 फीट ऊंची कूदना है, 4 फीट। इसके बाद महिलाओं की अगर बात करें तो 3 फीट, महिलाओं को 3 फीट ऊंची कूदना है। इसके बाद लंबी कूद की बात करें तो लंबी कूद पुरुषों के लिए, सभी वर्ग के पुरुषों के लिए है 12 फीट लंबी कूदना है। इसके बाद यदि महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए 9 फीट हमको मतलब महिलाओं को लंबी कूदना है, तभी आप लोग क्वालिफाइड हो पाओगे। इसके बाद बात करते हैं गोला फेंक। तो गोला में सभी कोटि के पुरुषों के लिए, यानी कि SC ST OBC जनरल सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए 16 पाउंड, यानी कि दोस्तों 16 पाउंड का एक गोला होगा, उसको 16 फीट फेंकना है पुरुषों को। इसके बाद बात करते हैं महिलाओं को, तो 12 पाउंड का उनका जो गोले का वजन होगा, जो लोहा रहता है गोल गोल गोला, तो 12 पाउंड का गोला होगा, वो उसको 10 फीट फेंकना है महिलाओं को। ये इज़ दैट क्लियर दोस्तों? तो आपको ये जानकारी सब कुछ प्राप्त हो गई। ये गोला भी फेंकना पड़ेगा, ये सब कुछ होगा, तो इसके बाद ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो जो भी अनंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी होंगे उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। लिखित परीक्षा के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जो भी मेंस में अच्छे नंबर्स होंगे तो उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जिसके भी अच्छे मार्क्स होंगे उसके आधार पर कट ऑफ जारी किया जाएगा। और मैं आप लोगों को वैकेंसी बता दूं तो अनुसूचित जाति की कुल पद हैं 275। इसके बाद अनुसूचित जनजाति की हैं 16 पद। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं 238 पद। इसके बाद पिछड़ा वर्ग के हैं 107 पद। पिछड़े वर्गों की महिलाओं की 82 पद। अनारक्षित 441 पद। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 111 पद। ट्रांसजेंडर 5 पद। तो दोस्तों यदि आप बिहार राज्य के नहीं हो, अदर किसी राज्य से बिलोंग कर रहे हो, तो आप सिर्फ अनारक्षित कैटेगरी में आओगे, यानी कि जनरल कैटेगरी में आओगे, जिसकी संख्या है 441 पद है। तो टोटल आप लोगों को फाइट करना है 441 पद में। तो बस आप लोग डट जाइए। ये 5 तारीख से, अब मैं आप लोगों को फाइनली डेट बता देता हूँ कि 5 अक्टूबर 2023 से फॉर्म भरना प्रारंभ है दोस्तों। ये आप लोग देख पाएंगे, ये देखिए 5 अक्टूबर 5/10/2023 से ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हो घर बैठे, या कि किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफ़े के माध्यम से घर बैठे आप लोग फॉर्म भरवा सकते हो। अगर आपको घर बैठे फॉर्म भरवाना है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। आप भारत के किसी भी कोने में हो तो आपका फॉर्म भर जाएगा। तो दोस्तों ये रहा। और अंतिम दिनांक की यदि बात करें तो इस फॉर्म को भरने की अंतिम दिनांक है, तो आप लोग देख पाएंगे 5/11/2023, यानी कि 5 नवंबर 2023 तक इस बिहार सब इंस्पेक्टर SI की भर्ती का आवेदन करने की लास्ट डेडलाइन है, जो कि 5 नवंबर 2023 को है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही घंटा जरूर हिलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।